तो हम लोगों ने तय किया है कि मंगलवार को कोई भी नॉनवेज की दुकान अब नहीं खुलेगी। क्या अब पर्टिकुलर हर शहर का अलग अलग संविधान काम करेगा? आप चिंता ना करिए, एक सनातनी को मौका मिला है और मैं तो जात से भी ब्राह्मण हूँ, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो इससे पहले जो मेयर हुए, जो चेयरमैन हुए, क्या वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते थे? क्योंकि रुद्रपुर मेयर साहब आपकी रुद्रपुर तक चल सकती है, आप KFC का तो कॉलर नहीं पकड़ सकते। हमारी संस्कृति में मंगलवार को विशेष स्थान दिया गया है। इस दिन हनुमान जी की भी पूजा होती है, मैया की भी पूजा होती है और अक्सर हम लोग परहेज करते हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि मंगलवार को कोई भी नॉनवेज की दुकान अब नहीं खुलेगी। हम क्या बेचेंगे, कब बेचेंगे, क्या खाएंगे, कब खाएंगे, क्या इसकी इजाजत भी हमको नगर निगम से लेनी होगी। यानी कि हमारी जो आदर्श आचार संहिता है, जो अभी तक पूरे देश के अंदर संविधान से संचालित होती थी, क्या अब पर्टिकुलर हर शहर का अलग अलग संविधान काम करेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेयर विकास शर्मा जी का जो फरमान है कि रुद्रपुर शहर के अंदर मंगलवार को, ट्यूसडे को मांस की, मछली की दुकानें नहीं लगेंगी, ये कितना न्याय संगत है, कितना कानूनी रूप से जायज है और दूसरी तौर पर कितना वो व्यवहारिक है, कितना उसका इंप्लीमेंट हो सकता है। इस विषय पर कल हमने अनसुनी आवाज पर एक पोस्ट जारी की थी। उस पोस्ट पर 200 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं और 95% कमेंट वो इस फरमान के खिलाफ आए हैं। कुछ एक दर्शक हैं जो मेयर साहब के इस कदम का स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो इसको हंसी मजाक के तौर पर भी देख रहे हैं। लेकिन यह हंसी मजाक का मसला नहीं है, बहुत गंभीर प्रश्न है, व्यक्ति की अपनी निजता का सवाल है और जो कानून की दृष्टि से मौलिक अधिकार हमको प्राप्त हैं, क्या इस फरमान के चलते वो मौलिक अधिकार तो प्रभावित नहीं हो रहे हैं? और फिर रुद्रपुर को किस दिशा में हाँकने की कोशिश हो रही है? इसके राजनीतिक फलसफे क्या हैं? क्या इससे हासिल होने वाला है रुद्रपुर की जनता को, नगर निगम को? क्या इसके फायदे होंगे या फिर पूरा शहर किस तरीके से एक अघोषित उन्माद के गिरफ्त में आने वाला है? इन सब आशंकाओं पर हमको सोचना बहुत जरूरी है। आज जो मेयर साहब का स्टेटमेंट में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि इस बार रुद्रपुर की कमान किसी सनातनी के हाथ में आई है। धीरे धीरे सुधार दिया जाएगा, आप चिंता ना करिए, एक सनातनी को मौका मिला है और मैं तो जात से भी ब्राह्मण हूँ, मैं तो प्याज लहसुन भी नहीं खाता हूँ, मुझसे बड़ा तो कट्टर कोई होगा नहीं। तो इससे पहले जो मेयर हुए, जो चेयरमैन हुए, क्या वो हिंदू धर्म से ताल्लुकात नहीं रखते थे? क्या वो सनातनी नहीं रहे हैं? क्योंकि राजकुमार ठुकराल जो पूर्व विधायक हैं, वे भी नगर पालिका के चेयरमैन रुद्रपुर के रह चुके हैं, जो अपने आप को स्वघोषित हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं। तो क्या पहली बार किसी हिंदू या किसी सनातनी का पदार्पण रुद्रपुर की सीट मेयर के लिए हुआ है? यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हिंदुस्तान जो संचालित है वो तमाम जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को लेकर संविधान के द्वारा संचालित हमारा समाज है। हम ना तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ से संचालित हो सकते हैं। हिंदुस्तान अगर संचालित हो रहा है, आगे भी होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से हो सकता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अपने अपने धार्मिक जो अनुष्ठान हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक परंपराएं हैं, वो व्यक्ति की अपनी निजता है, अपने पर्सनल मसलों में है। लेकिन पूरे सामाजिक तौर पर अगर संचालन होना है तो वो संविधान के तहत ही होना है। संविधान से इतर अगर कोई बात हो रही है तो उसके क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं, इन पर बात रखना हमको बहुत जरूरी है। विजय कंबोज जी लिख रहे हैं, संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं कर सकते किसी को। निश्चित तौर पर विजय कंबोज जी का कथन सही है कि संवैधानिक तौर पर मांस और मछली की जो बिक्री है उसको आप पूर्णतः नहीं रोक सकते। ऐसा नगर निगम का जो बाइलॉज है वो भी हमको कहता है। वो बाइलॉज हमको यही बताता है कि आप विशेष परिस्थितियों में, मान लीजिए कोई मांस मछली से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मान लीजिए अभी मुर्गियों में जो है वो एक बीमारी आई थी, बर्ड फ्लू फैल रहा था, तो अंडे
की बिक्री बंद कर दी गई थी और यूपी से और उत्तराखंड के बीच में जो अंडे वगैरह की बिक्री पूरी तरीके से बंद हो गई थी। तो विशेष परिस्थितियों में तो आप बंद कर सकते हैं, लेकिन पूर्णतः बंद आप नहीं कर सकते हैं। शीतल, आपके पास कुछ और कमेंट्स होंगे? हाँ, तपन हलदार जी कहते हैं कि मांस मच्छी खाने से बच्चे नहीं बिगड़ते, दारू का ठेका खोलने से बच्चे बिगड़ते हैं, शायद उनको पता नहीं है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि आप जो मांसाहार, शाकाहार और सर्वाहार, इस तरीके की ये आहार है, यानी कि खाने के अपने तौर तरीके हैं, तो बड़ी आबादी वो मांसाहार को फॉलो करती है, मांसाहार लेते हैं। तो मांसाहार खाने से हमारी पीढ़ी, समाज वो प्रभावित कतई नहीं होती है। नशे का कारोबार जो इस रुद्रपुर शहर में बिल्कुल परवान चढ़ रहा है। मांस मछली खाकर वो भोजन है, भोजन किस तरीके से प्रभावित कर सकता है? जो चीज समाज को खोखला कर रही है, जो नशा समाज को खोखला कर रहा है, अवैध शराब की बिक्री जो घर घर मोहल्ले मोहल्ले हो रही है, उसको तो नगर निगम नहीं रोक पा रहा है। उस तरीके के अवैध कारोबार पर तो कोई नियंत्रण नहीं है। और जो आहार है, जो भोजन के रूप में लोग लेते हैं, खासतौर पर जो मजदूर तबका है, सामान्य लोग हैं, वो लोग मांसाहार से, प्रोटीन से लेकर तमाम सारी चीजें लेते हैं। उनके पास वही एक महत्वपूर्ण चीज हो सकती है जो अपनी डाइट को वो ठीक कर पाते हैं। उस पर आप प्रतिबंध लगाने के लिए जा रहे हैं। भूपेश शर्मा जी कहते हैं अब ऐसे ही कामों से विकास होगा। ऐसे तो बुधवार को बुधदेव, बृहस्पतिवार को बृहस्पतिदेव, शुक्रवार को शुक्रदेव, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव। तो यहां तो भगवानों को भी बांटने की कोशिश हो रही है। हमारे लिए यह कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। सनातनी होने की अगर हम बात करें तो सनातन धर्म में या हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की बात कही जाती है। और आप एक ही देवता को जो सेवक के रूप में रहते हैं, अगर रामायण आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी जो हैं वो प्रभु श्री राम के सेवक के रूप में काम कर रहे होते हैं। उन्हीं को आप इतना बड़ा चढ़ाकर महिमा मंडित कर देते हैं कि बाकी सारे भगवान जितने हैं उनको आप कमतर कर दे रहे हैं। तो अपने आप में ये एक उपहास का विषय भी है, अपने आप में एक मजाक का विषय भी है। तो सभी लोग कोई हनुमान जी को ही फॉलो करते हैं, हनुमान जी को में ही सबसे ज्यादा आस्था रखते हैं, ऐसा नहीं है। मैं इस पे बात करूंगा। जैसे हम रविवार की अगर हम बात करते हैं तो रविवार सूर्यदेव के लिए माना जाता है। तो आप कल्पना करिए कि अगर सूरज नहीं उदय होगा तो क्या समाज, सृष्टि आगे बढ़ पाएगी? क्या सूर्यदेव हनुमान जी से कमतर हैं? तो क्या रविवार को भी आप मांस, मदिरा, ये सब चीजें बंद कर देंगे? सोमवार की बात करते हैं तो बड़ी आबादी शिव को मानने वाली है, तो आप सोमवार को भी बंद कर दीजिए। यानी कि एक दिन आप बंद कर कर क्या साबित करना चाहते हैं? सिर्फ एक धार्मिक उन्माद, सस्ती लोकप्रियता, इसका व्यवहारिक स्थिति क्या है वो देखिए। फर्क क्या पड़ेगा, निगम को क्या फायदा होगा, नुकसान क्या होगा, इन सब चीजों का कोई आकलन नहीं कर रहे हैं, बल्कि भावनाओं को भड़काकर सिर्फ बेवजह की वाहवाही लेने का काम यहां पर हो रहा है। ऐसी मंगलवार हनुमान जी का है, गणेश जी का दिन भी माना जाता है हनुमान को, और बुधवार को जो है विठल भगवान जी के रूप में देखा जाता है। उनको मानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण के ही एक रूप के रूप में देखे जाते हैं। गुरुवार को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, तो वो बृहस्पतिवार क्या कमतर हो सकता है? शुक्रवार को संतोषी माता या लक्ष्मी माता, जितनी भी हमारी देवियां हैं, उनको पूजने की परंपरा रहती है। तो बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो शुक्रवार को विशेष मानती हैं। शनिवार को शनिदेव के रूप में माना जाता है। तो आप किसी पर्टिकुलर एक डे के लिए ये कैसे कर सकते हैं? विकास शर्मा जी हनुमान जी के उपासक हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि वो मेयर बन गए हैं तो बाकी सारे देवी देवताओं की उपासनाओं को वो कमतर कर देंगे या उनके दिनों को आप महत्व नहीं देंगे। हाँ, जिसको नहीं खाना है वो नहीं खाएगा। कोई सोमवार को नहीं खाता है, कोई मंगलवार को नहीं खाता है। मान लीजिए मंगलवार को अगर रुद्रपुर में किसी बंगाली समाज को शादी रखनी है तो नॉनवेज तो उनको देना ही देना है, अनिवार्य होता है शादी ब्याह में। और नॉनवेज अगर मिलेगा ही नहीं तो कहां से डिलीवरी? अन्य समाज की भी शादी में वो हो सकता है। सिख समाज के लोग हैं, सिख समाज के लोग, उनके लिए भी दिन की बाध्यता नहीं है कि वो मंगलवार को नहीं खाएंगे, सोमवार को नहीं खाएंगे, फला दिन खाएंगे, नहीं खाएंगे। तो आप उन पर भी एक जबरदस्ती का चाबुक चला रहे हैं। ऐसे ही मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनके लिए भी दिन की बाध्यता नहीं है। क्रिश्चियन समाज के लोग हैं, उन लोगों के लिए भी बाध्यता नहीं है दिन की। तो बहुत सारी बड़ी आबादी, हिंदुओं में भी बड़ी आबादी ऐसी है जो मंगलवार को नहीं मानती है। पारस ग्रोवर जी लिख रहे हैं कि कारोबार और राजनीति हमेशा बड़े दिल से करने वाले की ही कामयाब होती है। अपने फायदे के लिए किसी भी छोटे व्यापारी का उत्पीड़न करना सही नहीं है। मतलब मानना यह है कि इस फरमान से जो छोटे कारोबारी हैं वो प्रभावित होंगे,
बड़े कारोबार पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निखिल कुमार जी कहते हैं कि मंगलवार का बिजली का बिल, दुकान का रेंट, लड़कों की सैलरी एमआई नगर निगम पे करने वाली है क्या? ये एक बड़ा सवाल है कि एक दिन अगर दुकान बंद होगी तो उसमें जो काम करने वाले लड़के हैं, जो खर्चे हैं व्यापारियों के, छोटे व्यापारी हैं, कोई मीट मछली का काम बड़े व्यापारी लोग नहीं करते हैं। बड़े बड़े व्यापारी लोग जो है वो लाने ले जाने का काम करते हैं, लेकिन आमतौर पर जो मार्केट में बिक्री करते हैं वो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, एक तरीके से दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग होते हैं। और वहां अगर आप एक दिन की ये पूरी तरीके से बंद कर देंगे तो फिर उनकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमजोर होती है। एक सवाल ये आ रहा था कि आप मीट की और मछली की दुकानें आप बंद कर देंगे मंगलवार को, लेकिन ये नगर निगम क्षेत्र की बात है और नगर निगम से जो लगा हुआ पूरा इलाका है, तो आप कैसे आप रोक सकते हैं? किसी को लाना है, बगल में आप यूपी की सीमा भी लगती है और नगर निगम का तो एक बाजार क्षेत्र है ना, उस पर नियंत्रण आप कैसे रखेंगे? आप चालान काटने का प्रोसेस शुरू करेंगे या किसी भी तरीके से चीजें करेंगे, पर जो बड़े प्रतिष्ठान हैं रुद्रपुर शहर के अंदर, जैसे हमारे दर्शक कह रहे हैं कि KFC है, मैकडोनल्ड्स है, या जो होटल हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, बार हैं, जो शराब खाने हैं, वो तो मांस मछली से ही चलते हैं जी। तो वहां से जो डिलीवरी होगी उसको आप किस तरीके से रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते, वो बिल्कुल तरीके से व्यवहारिक नहीं होगा। आपके पास क्या कमेंट आ रहा है? जी, सरदार चरणजीत सिंह जी कह रहे हैं कि लोग मंडे को ही लाके इकट्ठा करके रख लेंगे। मंडे को इलाके इकट्ठा कर लेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि चोरी होगी ना। अब जिस दिन ड्राई डे होती है, उदाहरण हमारे सामने है, उस दिन आदमी को ज्यादा तलब होती है। अब मंगलवार को जो खाने वाले लोग हैं, जो लोग हनुमान जी को नहीं मानते हैं, तो और उनको खाना है, तो खाने पर निगम कैसे पाबंदी लगा सकती है? वो तो फिर कुछ ना कुछ प्रबंध कर ही लेंगे। ये एडवोकेट पंकज बदलानी जी लिखते हैं कि दिशा सही नहीं दिख रही है। 2027 से पहले सांप्रदायिक माहौल खराब जैसा लक्षण दिखाई दे रहे हैं और दोबारा आग भड़काने की वाइब्स आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है कि सांप्रदायिक तौर पर जो राजनीति का ध्रुवीकरण होने लगता है तो उसके परिणाम कतई अच्छे नहीं होते हैं। और सिर्फ उस नॉनवेज में मीट और मछली नहीं आता है, अंडा जो हर दुकान पे उपलब्ध हो जाता है। अंडे को आप कहाँ रखते हैं? अंडा किराने की दुकान में मिल जाता है, हर दुकान पे गली मोहल्ले में मिल जाता है। तो क्या अंडा कहाँ से आता है? अंडा मुर्गी से ही आएगा ना, मुर्गी से आएगा अंडा। तो उस अंडे के लिए आप क्या करेंगे? निगम को यह करना चाहिए कि अच्छा मांस मछली लोगों तक पहुंचे, उसकी कोशिश होनी चाहिए। साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए। नॉनवेज की जो दुकानें लग रही हैं वो खुले में ना लगें, वो कवर्ड तरीके से हो और उसको वेरीफाइड कराया जाए। जो नगर निगम के फूड इंस्पेक्टर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, वेटनरी के डॉक्टर्स होते हैं, वो मान लीजिए बकरा का मीट कट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो उस पर उसकी जो पहले तरीका होता था पूरा, कि मोहर लगती थी, सब कुछ होता था, चेकअप होता था, पर वो आप नहीं करेंगे। आप क्वालिटी पर ध्यान नहीं देंगे, व्यवस्थाएं जो आपको करने की वो नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि मंगलवार को बंद कर दें। क्यों बंद कर दें? सवाल क्या है? उससे फायदा क्या होगा? क्या नगर निगम क्षेत्र की सारी सड़कें सही हो जाएंगी? सब व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी? कूड़ा निस्तारण हो जाएगा? जितनी समस्याएं नगर निगम की हैं, अगर मंगलवार को मीट ना खाने से, मछली ना खाने से वो हल हो जाती हैं, तो फिर सबको कर लेना चाहिए ये चीज। तो मुझे लगता है कि ये मसला जो है वो अवैध कारोबार को बढ़ावा देगा, चोरी को बढ़ावा देगा और गलत तरीके से कारोबार आगे बढ़ेगा, इसकी पूरी संभावना है। मेरा एक सवाल है, जिस तरह से बीच में अभी रुद्रपुर में माहौल चला कि दुकानों के आगे नाम लिखें, तो जैसे मंगलवार को मीट बंद हो जाती है और जो लोग खाने वाले हैं वो बाहर से मांस लेके आते हैं, तो क्या वो सेना फिर से नहीं जागेगी? क्या वो लोगों के कहीं थैले चेक करना शुरू कर दे कि भाई तुम क्या ला रहे हो? पिछले दिनों कई शहरों में हुआ था, जोमेटो के एक डिलीवरी बॉय को रोक कर कि चिकन डिलीवर क्यों कर रहा है। सावन के टाइम में इस तरह की बात हुई थी, उसे पकड़ के मारा पीटा गया था। तो कहीं ना कहीं ये शहर का माहौल खराब नहीं होगा इससे? निश्चित तौर पर जो डिलीवरी बॉय हैं भाई, बड़े होटलों से, बड़ी कंपनियों से, जैसे KFC है, मैकडोवेल है, होटलों से, बार से, तमाम जगह से जो ऑर्डर्स लेकर, जोमेटो से और बर्गर किंग और जाने क्या क्या, मेरे को तो नाम भी पता नहीं, आप लोगों को ज्यादा बेहतर से पता होगा। ऑनलाइन डिलीवरी के लिए ऑनलाइन डिलीवरी लेके आएंगे और आपके कार्यकर्ता खड़े रहेंगे, तो उन बंदों की क्या गलती है? उनकी तो कोई गलती नहीं है। जो ऑर्डर मंगा रहा है और जो ऑर्डर उसको पूरा करके दे रहा है, आप उन पे काम करिए। उन पर तो आप कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि रुद्रपुर मेयर साहब आपकी रुद्रपुर तक चल सकती है, आप KFC का तो कॉलर नहीं पकड़ सकते, उनका तो बिजनेस है और पूरे देश और दुनिया में काम कर रहा है।
आप करके दिखाइए। तो गरीब आदमी को ही क्यों उसमें उत्पीड़ित करना है, क्यों परेशान करना है। जैसे हरिद्वार है, ऋषिकेश है, हमारे कई दर्शकों ने ऐसा भी लिखा है कि वहां पर भी मीट मछली की दुकानें प्रतिबंधित हैं। तो हरिद्वार और ऋषिकेश में सिर्फ मीट मछली की दुकानें प्रतिबंधित नहीं है, वहां पर शराब की दुकानें भी प्रतिबंधित हैं, और वो सिर्फ मंगलवार को ही नहीं है बल्कि पूरे के पूरे 7 दिन प्रतिबंधित हैं, क्योंकि वो धार्मिक नगरी है, धार्मिक अनुष्ठान वहां पर होते हैं। विजय प्रताप जी कहते हैं कि फालतू का फरमान है, गाय को माता मानने वालों की सरकार में ही बीफ निर्यात में भारत दूसरे नंबर पे आया है और ये मीट दुकान बंद करने का फरमान जारी कर रहे हैं। अगर बंद कर रहे हैं तो मंगलवार को मजदूरों को मजदूरी भी देनी चाहिए। नगर निगम का जो अधिनियम है 1959 का, उस अधिनियम के तहत भी देखें, पूर्णतः मांस मछली पर प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते। आंशिक तौर पर विशेष परिस्थितियों में आप प्रतिबंध लगा सकते हैं नगर निगम, लेकिन आप पर्टिकुलर एक दिन लगातार नगर निगम के अंदर मांस मछली को आप बंद कर देंगे तो आप बहुत क्रांतिकारी नहीं बन जाएंगे। उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे लोगों को आप आस्तिक नहीं कर लेंगे। क्योंकि हिंदू समाज में भी जो खास तौर पर दलित समाज है, वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो लगभग रोज मांस और मछली का इस्तेमाल करते ही करते हैं। जिन्होंने मेयर जी को वोट देके चुना है, हाँ, वो सब करते हैं ना। अंशु अरोरा जी लिखते हैं कि यह पूरा हफ्ता दशमेश पिता गुरु गोविंद जी महाराज जी के अपने चारों पुत्रों के हिंदुत्व के लिए शहीद करवा दिया था। क्या एक हफ्ते के लिए शराब और मीट को बैन नहीं करना चाहिए? देखिए, बड़ी बात है। अब जब आप सावन आता है पूरे एक महीने के लिए, और जब सावन अभी पिछले बार मैंने देखा 2 महीने का था, तो 2 महीने आपने हाईवे किनारे, सड़क किनारे सारे नॉनवेज की दुकानें आपने बंद करा दी थी। और हर संप्रदाय में, हर धर्म में ऐसी विशेष चीजें होती हैं। जैसे सिख समाज में जो ये पिछला हफ्ता और अभी 27 तारीख तक गुजर रहा है, तो वो साहिबजादों की शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है सिख समाज में। तो वो डिमांड करेगा कि नहीं साहब, ये एक हफ्ते के लिए हमारे कारण बंद कर लीजिए। कभी ईसाई धर्म के लोग कहेंगे, कभी कोई और कहेगा, कभी बंगाली समाज के लोग कहेंगे कि हमारी भागवत कथा चल रही है, हमारा ये चल रहा है, तो हमें बंद करना चाहिए। भाई, जिस समाज का जो त्योहार, जो पर्व होता है, जो जिसको मानता है व्यक्ति, समाज के अंदर भी, वो उस दिन वो काम नहीं करता है, नहीं मानता है। तो ये व्यक्तिगत आजादी है ना, आप क्यों चाबुक चला रहे हैं? आप जिसको मानते हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं सभी लोग उसी हिसाब से चलेंगे, तो ये तानाशाही तो नहीं हो सकती। ये आपका तुगलकी फरमान है। पर एक बड़ी बात यह है कि इस बार के नगर पंचायत को चुनाव मैंने कवर किए, और बड़ी बात है कि पूरा चुनाव सावन के महीने में वो हुआ, और इस बार सावन के महीने में कोई रोक नहीं लगी, कोई फरमान जारी नहीं हुआ किसी भी तरह का। अब ये से समझ सकते कि कौन फरमान लेके आता है, कौन ऐसी स्थिति पैदा करता है। एक दर्शक हमारे लिख रहे हैं कि जो लोग मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाते हैं तो दुकानदार जबरदस्ती उनके मुंह में डाल तो देंगे नहीं जी। सीधी सी बात है, सही बात है। जो खाते हैं वो अपने लिए कहीं ना कहीं इंतजाम कर ही लेंगे, कैसे ही कर लेंगे। क्या आपने ये डिसीजन लेने से पहले किसी से पूछा? नगर निगम की बोर्ड में क्या आपने ये प्रस्ताव पास कराया? 40 पार्षद आपके हैं, तमाम पार्षद ऐसे हैं जो रोज नॉनवेज खाते होंगे, तमाम किसी की नॉनवेज की दुकान भी हो सकती है। वो 40 पार्षदों में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी को नहीं पूछते होंगे, वो किसी और इष्ट देव को पूछते होंगे। तो आपने ये सर्वसम्मति तो मनाई नहीं, आपने अपना फैसला सुना दिया। अगर ये नियम का कानून बनेगा तो इसको बोर्ड में आपको लेके आना चाहिए। बोर्ड में पास होता है तब आप कह सकते हैं, इस बात को लागू करा सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, जो मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे इसके पहलू हैं, इन सारे पहलुओं पर आप विचार करिए। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेयर साहब के इस डिसीजन से जनता को क्या फायदा होगा, ये बताइए। आपके हनुमान चालीसा पढ़ने से, आपके मंगलवार को नॉनवेज बंद कराने से आम जनता का क्या भला होगा? पूरे रुद्रपुर शहर का जो आप हिंदुत्वकरण करना चाह रहे हैं, तो उस हिसाब से चीजें सिर्फ प्रभावित करेंगी इस पूरे ताने बाने को, उससे कोई फलसफा और कुछ हासिल नहीं होगा। कब तक आप कर लेंगे? आप तो सिर्फ 5 साल के लिए है ना, आपका कोई जिंदगी भर के लिए तो पट्टा है नहीं। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। अनसुनी आवाज के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। आप हमको इंस्टाग्राम पे भी जाइए, क्योंकि इंस्टाग्राम शीतल देख रही हैं, और इंस्टाग्राम पे जाने के लिए बता दीजिए क्या करना है जी। इंस्टाग्राम पे आप जाइए और सर्च कीजिए अनसुनी आवाज, आपको हमारा चैनल, हमारी प्रोफाइल मिल जाएगी। और यूट्यूब पर आप जरूर आइए, यूट्यूब पर भी हम लोग अनसुनी आवाज के नाम से हैं। तो फिर होगी आपसे मुलाकात। शुक्रिया, नमस्कार।